रागश्री। ये माया आद नाद की चली जात अंधेरा, निर्गुण सरगुण होए के व्यापक आए फिरत है फेरा। न पहचान प्रकृत की न पहचान हुकामा, न सुध ठौर ने चल की न सुध स्वरूप ब्रह्म। सुध नाई निराकार की और सुध नाई सुना, सुध न स्वरूप काल की न सुध वै निरंजन। न सुध जीव स्वरूप की न सुध जीव ओतन, न सुध मोतात की जिन त्यहाँ तपान। शास्त्र जीवा मर कयो और प्रलय चौ देवान, और प्रलय पाँचों तातो और प्रलय कय त्रिगुण। और प्रलय प्रकृति कही और प्रलय स्वभाव तपाना, न सुध ब्रह्म द्वैत की एक बहुन कई कीन। ये त्रिगुण की पैदाश जो सो समझे क्यों कारा, त्रिगुण उपजे मानते और ही जावान के पारा। ये आद के संशय आबलों किनौ न खोले काबा, सो साहेब इताए के खोल दिए मोए साबा। रुआला की मेहर से उपजो ये आइलामा, और मामद की मेहर से सुध को माया ब्रह्म। प्रकृति पैदा करे ऐसे कही लामा, ये ठौर माया ब्रह्म सबलिका त्रिगुण की परात्मा। कोई न अक्षर की नजरों पल में हुए पैदासा, ऐसा ही उड़ जाता है एक निमक में नासा। केवल ब्रह्म अक्षरातीत सतचिदानंद ब्रह्म, एक मोय निश्चय करा इन आनंद में हम तुम। कहे कतेव साय दिशाएव की दे न सके कोई औरा, खुदा की खुदाए बिना किन पाया नहीं थोरा। एक देवायों कहता है हादी सोई आका, बिना हिसाब साहेब वतन की कोई और न मेते साका। संशय मिटाया सतगुरे साहेब दिया बताए, सोने तलावतन स्वरूप या मुख भरन न जाए। शाख पुराई वेदने और पुरी शाख कतेवा, अनुभव करायो आत्मा जो नावे मीने सेवा। हबीब बताया दिए मेरा ही मुदा पासा, कर कुर्बानी अपनी जाहिर करो बिलासा। तुम देखता मोए नींद में मैं चौदह तबक से दूरा, अंतर्गत ब्रह्मांड ते सदा साहेब के आजोरा। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की ये सुध कते बेदा, सो आपा कराए के अपन जाहिर कियो सब वेदा। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की
है शुद्ध कते बेदा सो आपा कर आए के अपन जार कियो सब वेदा मामत जोरुए ब्रह्म सृष्टि की सो सब साव के ताना दुनिया करी सब कायम सही भय मावद के बचाना सही भय मावद के बचाना श्री मामत जोरुए ब्रह्म सृष्ट की सो सब साव के ताना दुनिया करी सब कायम सही भय मावद के बचाना सही भय मावद के बचाना। चौपाई 20 प्रकरण 65 चौपाई 8 से 5। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 65 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। यह माया आदि अनादिकाल से ही अज्ञान का अंधकार फैलाकर सर्वत्र छा गई है। वह निर्गुण और सगुण के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। उसके बंधन में पड़कर लोग जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। माया में मग्न रहने वाले लोगों को अक्षर की इच्छा शक्ति रूपी प्रकृति की तथा पूर्ण ब्रह्म के आदेश की पहचान नहीं है। उन्हें अपने अखंडकार एवं पर ब्रह्म परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों को निराकार या शून्य की भी शुद्धि नहीं है। उन्हें इसका भी ज्ञान नहीं है कि काल का स्वरूप क्या है और निरंजन किसे कहते हैं। ऐसे लोगों को जीव के स्वरूप की तथा जीव के घर की भी शुद्धि नहीं है। इसी प्रकार उन्हें अहंकार के जन्मदाता मोह तत्व की भी शुद्धि नहीं है। शास्त्रों में जीव को अमर और अविनाशी कहा है एवं 14 लोकों की सृष्टि को नाशवान कहा है। जल, पृथ्वी, तेज, वायु और आकाश इन 5 तत्वों तथा सत, रज, तम इन तीनों गुणों को भी नाशवान माना है। इसी प्रकार शास्त्र में प्रकृति और उसके उत्पन्न समग्र वस्तुओं का भी प्रलय कहा है, परंतु अद्वैत ब्रह्म की पहचान किसी को भी न होने से इस विषय में किसी ने भी कभी चर्चा नहीं की है। सत, रज, तम इन तीनों गुणों से उत्पन्न संसार के लोग अद्वैत ब्रह्म को कैसे समझ सकेंगे? कारण कि तीनों गुण अहंकार से पैदा हुए हैं और अहंकार पर माया का आवरण छाया हुआ है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक चले आ रहे इन संशयों का निवारण किसी ने भी नहीं किया। निजानंद स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने अवतरित होकर वे सब रहस्य मुझे स्पष्ट कर दिए। परमात्मा की अभिन्न अंगना रुहाला तथा उनके द्वारा विशेष प्रशंसित मोहम्मद श्री श्यामा जी के अवतार स्वरूप निजानंद स्वामी की असीम कृपा से तारतम्य ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी ज्ञान के प्रताप से मैं ब्रह्म और माया की निरूपण कर रहा हूँ। प्रकृति अक्षर ब्रह्म की इच्छा इस ब्रह्मांड के समान अनेक ब्रह्मांड पैदा करती हैं। त्रिगुण तीनों देव के परमात्मा स्वरूप तथा माया की उत्पत्ति का कारण स्वरूप अव्याकृत के महाकारण सबलिक ब्रह्म का स्थान अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत है। अक्षर ब्रह्म की दृष्टि मात्र से ऐसे अनेक ब्रह्मांड क्षण में पैदा होते हैं और उसी प्रकार एक ही क्षण में उनका नाश भी होता है। मात्र अक्षरातीत ब्रह्म ही अद्वैत सच्चिदानंद परमात्मा है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने मुझे यह निश्चित रूप से समझाया कि अक्षरातीत धामधनी के परमानंद को प्राप्त करने वाले हम और तुम ब्रह्म सृष्टि ही हैं। कतेब ग्रंथ में कहा है कि परमात्मा साहिब की साक्षी स्वयं परमात्मा बिना कोई अन्य नहीं दे सकता और उनकी कृपा बिना किसी ने भी मूल घर अखंड प्रेम धाम को प्राप्त नहीं किया। उन्हीं कतेब ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि सदगुरु स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप सदगुरु के बिना अन्य कोई भी व्यक्ति परम धाम का वास्तविक ज्ञान देकर उसे संबंधित शंकाओं का निवारण नहीं कर सकता।
सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने मेरी सभी शंकाएं दूर कर दी और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की पहचान करा दी। उस अखंड परम धाम तथा धामधनी के स्वरूप की शोभा अवर्णनीय है। इन मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। वेद और कदेव ग्रंथों ने भी इस तथ्य की साक्षी दी है। सदगुरु ने आत्मा की और अनुभूति कराई है, उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने बताया है कि मेरे प्रियतम धनी तो मेरे पास ही है, वे मेरे हृदय में ही बसे हैं। इसलिए मैं स्वयं को पूर्ण ब्रह्म से समर्पित कर उनके साथ के आनंद विलास का ज्ञान करता हूँ। तुम मुझे इस संसार में नैश्वर्यधारी के रूप में निरख रहे हो, परंतु मैं तो 14 लोक के मार्ग से नितांत अलग हूँ। इस संसार के अंतर्गत होते हुए भी सदैव धनी जी के ही सेवा में हूँ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म सृष्टि के संकेत वेद और कतेव ग्रंथों में है। आत्मा जागृति के समय में परमात्मा ने स्वयं इन संकेतों के सभी रहस्यों को समझाया है। महामती कहते हैं, जो भी आत्माएं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं, वे सभी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की अंग स्वरूपा हैं। उन्होंने ही इस संसार में आकर संसार के जीवों को अखंड मुक्ति दिलाई है। इस प्रकार रसूल मोहम्मद के वचन सत्य सिद्ध हुए। इस प्रकार रसूल मोहम्मद के वचन सत्य सिद्ध हुए। महामती कहते हैं, जो भी आत्माएं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं, वे सभी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की ही अंग स्वरूपा हैं। उन्होंने ही इस संसार में आकर संसार के जीवों को अखंड मुक्ति दिलाई है। इस प्रकार रसूल मोहम्मद के वचन सत्य सिद्ध हुए। इस प्रकार रसूल मोहम्मद के वचन सत्य सिद्ध हुए। चौपाई 20 प्रकरण 65 चौपाई 8 से 5। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।